वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम टैरो विद ईश्वरी यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज जो है वो बना रहे हैं, जिससे आपको टैरो कार्ड को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहली शुरुआत हमने की है राइडर वेट के टैरो कार्ड से, जिसके 78 कार्ड्स होते हैं। और इसकी हर एक जानकारी जो है वो आपको आते आते हर एक वीडियो में मिल जाएगी। तो बेसिक तो हमने प्री बेसिक से स्टार्ट किया था, अब बेसिक है। अब उसके आगे आएगा एडवांस, देन प्रोफेशनल एंड देन एक्सपर्ट लेवल ट्रेडिंग। आज का ये जो टॉपिक है वो है आपके लिए डे कार्ड रीडिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि डे कार्ड खुद के लिए कैसे रीड करना चाहिए। आप अभी अपने जर्नी में कहाँ पहुंचे हैं, उसके हिसाब से ये वीडियो आपको देखना है। ये वैसे आप कोई भी देख सकते हो, कौन से भी लेवल पे हो आप, एक टैरो कार्ड रीडर प्रोफेशनल में हो या फिर जस्ट बिगिनर। तो ये वीडियो इसी प्रकार से बनाया गया है ताकि आपको इन डिटेल में समझ में आए कि जो डे गाइडेंस होता है वो कैसे हमें खुद के लिए लेना चाहिए। साथ में उसके बाद हम सीखेंगे हमें क्लाइंट को किस तरीके से जो रीडिंग है वो देनी चाहिए। तो आप सभी लोग जिस प्रकार से जानते हैं, ये राइडर वेट के टैरो कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स, टोटल 78 कार्ड्स ही होने चाहिए। फिर उसको हम शफल करेंगे, देन उसका स्प्रेड बनाएंगे हम एक। उससे पहले अच्छी तरीके से आप शफल कर लीजिए। मैं हमेशा शफल करने के बाद उसके 3 सेट करती हूँ, फिर उसको वापस शफल करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डे की रीडिंग। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो अभी मैं डे रीडिंग करने जा रही हूँ, ये एक्चुअल में मैं डे रीडिंग अपने व्यूवर्स के लिए करने जा रही हूँ। तो आपके जो पाइल्स हैं वो दो हैं। एक है पाइल नंबर 1, जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइगर आई। वेरी गुड, आपने इसको गैस कर ही लिया होगा। जो भी सीरीज में अभी देख रहे हैं उनको क्रिस्टल जो सीरीज है वो भी आ रही है। सो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी सीरीज है रिलेटेड टू टैरो कार्ड, रेमेडीज, क्रिस्टल्स एंड मेनी मोर्स, वो आपको मिल सके। तो पाइल नंबर 1 इज टाइगर आई। आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस, यह है पाइल नंबर 1। तो ये टाइगर है करता क्या है, बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है। टाइगर की जितनी भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी विचार क्षमता, फीलिंग्स, सोल लेवल कनेक्शंस, ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड करता है। बेसिक आपके अंदर करेज डेवलप करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपकी एनर्जी रिड्यूस करता है, जिससे कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके पास नहीं आती। ठीक है, तो ये है टाइगर आई। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर की पाई, जो है ब्लैक टर्मलिन। ये आपको ब्लैक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, जो हायर नेगेटिव एनर्जी है एक्सटर्नल लेवल की, उससे ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये है क्लस्टर ब्लैक टर्मलिन का, आप देख रहे हैं यहां पर। अब इन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जैसे ही आपका चुनाव हो जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपकी आज की डे रीडिंग क्या है ये देख सकते हैं। और जो सीख रहे हैं उनके लिए चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। तो हमने कार्ड को शफल कर लिया अच्छे तरीके से। अब हमें कार्ड को कमांड क्या देनी होगी? ये जो पाइल नंबर 1 है, जिन्होंने भी टाइगर आई क्रिस्टल को चूज किया है, उनके लिए ये डे गाइडेंस होगा। सो चलिए देखते हैं डे गाइडेंस। जिन्होंने भी टाइगर आई क्रिस्टल का चुनाव किया है उनके लिए डे गाइडेंस क्या है। डे गाइडेंस के अंदर आप 3 फाइल रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि, सॉरी, 3 रीडिंग, 3 कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपका दिन कैसा जाएगा, जिन्होंने भी फाइल नंबर
वन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो मिड है डे का, जब आप अपना काम कर रहे हो, मिड डे कैसा जाएगा। एंड द लास्ट आपकी इवनिंग नाइट कैसे जाने वाली है। ये हो गए हमारे थ्री कार्ड्स। ओके, यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं और यहाँ पे मैंने स्प्रेड भी बना के रखा हुआ है। तो अभी हम जानेंगे कि एक बोनस कार्ड जो होता है, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स बॉटम ऑफ डेक लेते हैं, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालते हैं। आज मैं बॉटम ऑफ डेक ही यहाँ पर लेने वाली हूँ। तो एज यू सी यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। ये क्या कहता है डे गाइडेंस में, बॉटम ऑफ डेक में, इसको हम जरूर जानेंगे थोड़ी ही देर में। उससे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर है थ्री कार्ड्स जो मैंने निकाल के रखे हैं अभी आप ही के सामने, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, टाइगर आए। तो पहला, इनका दिन कैसा जाएगा। पहला कार्ड क्या आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट लुक, एक इंसान जो बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रहा है, वॉन्ड्स लेकर जा रहा है, खुद के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। वॉन्ड्स क्या बताती है हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। बर्डन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बहुत सारे काम हैं जो अकेला कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम सुझाव क्या दे सकते हैं ये भी जानेंगे, लेकिन पहले हम हमारे व्यूवर्स की रीडिंग करते हैं। तो ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है आपके दिन की शुरुआत जो है, आपके सारे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कलेक्ट करते हुए जाएगी। आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब कुछ दिलो दिमाग में आपके इस तरीके से फिट बैठ रहा है कि आप अपने ऊपर बर्डन महसूस करेंगे कि एक दिन में 24 घंटे में इतना सब कुछ कैसे होगा, ये फीलिंग आपको आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले रेमेडी है, आपके काम सेग्रीगेट करें, दूसरों को, दूसरों की काबिलियत के हिसाब से आपको जो है ये देना चाहिए काम। तब जाके आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हाँ मेरे काम भी बन रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कंप्लीट भी करूंगा, एक मैनेजमेंट हो जाएगी। आपका जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो अलाइन होते होते आपको अच्छे लेवल पे ये दिन जो है स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, तो आप पूरे दिन में शुरुआत में महसूस करेंगे बर्डन को, वर्क रिलेटेड। तो ऐसी रहेगी आपकी दिन की शुरुआत। बट यहाँ पे अगर हम डेप्थ रीडिंग करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जो सोसाइटी है, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, लेकिन आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि कोई आके आपको यूं ही हेल्प करेगा, नहीं, आपको हेल्प मांगनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या है, जो है आपका मिड ऑफ द डे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या बताने की कोशिश करता है, सबसे पहले मिड डे में आप थोड़ा सेविंग, फाइनेंशियल चीजों के बारे में ज्यादातर ध्यान दोगे। आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके ऊपर फोकस करते हुए आपका डिसीजन मेकिंग होगा। भले ही यहाँ पे नजर आ रहा है आप आसपास के एक्सटर्नल जितने भी आपके आसपास लोग हैं, आपकी कम्युनिटी है, उनसे थोड़ा कट ऑफ रहेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर आपको भरोसा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी है, बट अपने आप में आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आप ये डिसीजन जरूर लोगे, और आपको ये डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आपकी इवनिंग नाइट कैसे जाएगी। 7 ऑफ कप, आपके पास एक, आपके जो सुबह के काम हैं वो बिल्कुल बने नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे क्या, कि मैं इसको और किस तरीके से सारी चीजों को हैंडल कर सकता था, कर सकते थे, जिससे मुझे आसानी होती, मुझे कंफ्यूजन नहीं होता कि मैंने ये सारी चीजें क्यों
ऐसे बेवकूफी की तरह छोड़ दी जो यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको आपके नजरिए से आपका डिसीजन सही लग रहा है, लेकिन ऑल ओवर वो नहीं है। राहु केतु कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है और सूरज की ऊर्जा भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब यही है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक ये सेट हो गया। दूसरा है कि आपने जो भी आपके काम आपके पास आए थे उसको बखूबी अपने तरीके से निभाया, जिस वजह से ढेर सारे काम और आ गए। तो अब आपको चुनाव करना है कि मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो शाम में आप इस सोच में डूबे रहेंगे कि मुझे चाहिए क्या, किस चीज से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सुकून मिलेगा, जिससे मैं अपनी सारी चीजों को अलाइन कर पाऊं। तो अब आते हैं हम हमारे बोनस कार्ड के ऊपर, जो हमारा बॉटम ऑफ डेक है, जिससे आपको ये पता चलेगा इसका रूट कहाँ से है। पेज ऑफ स्वॉर्ड ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास्ट और फ्यूचर के मिड यानी कि प्रेजेंट में आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, साथ में वो डिसीजन जो है वो सलाह से लेना चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड हमेशा ही ये बताता है आपको अपनी सलाह लेने से बेहतर है किसी और की सलाह आप जरूर लें। एक तो आप सलाह ले सकते हैं, जिनको नहीं लेनी है, जिनको अपने आप के बलबूते के ऊपर काम करना है, आप केस स्टडीज देखिए। जिस सिचुएशन में आप है, क्या ऐसी सिचुएशन किसी के लाइफ में आई थी? कुछ इंटरव्यू देख सकते हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से उनके लाइफ में क्या पॉजिटिव चीजें हुई, क्या नेगेटिव चीजें हुई। मुझे क्या चाहिए मेरे लाइफ में, अगर मैं ये रास्ता को चुनाव करता हूँ तो क्या मुझे पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको चलने की बहुत जरूरत है। ये नहीं है कि आपको आपके हर एक डिसीजन के अंदर बस पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नहीं, आपको सारी चीजें मिक्स मिलेंगी और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तक आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता, आप कहीं ना कहीं लॉस्ट रहेंगे। तो चंद्रमा की रेमेडी आपके लिए यहाँ पर है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करना है, उसे कमांड अच्छे देने हैं, उसके पास मेमोरीज अच्छी भेजनी है, आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उसको कलेक्ट करना है। और फिर जाके आपको सुकून मिलेगा आज के दिन में। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ज्यादातर सारे के सारे यहाँ पे सूट्स आ चुके हैं। कप, पेंटिकल, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, ये बता रहे हैं आपको कि आपको हर एक एंगल से सोचने की जरूरत है, बस एक नहीं। फाइनेंस तो फाइनेंशियल तरीके से सोचना नहीं है, ऑल एस्पेक्ट में सोचने की जरूरत है। तो आज का दिन ये आपके लिए इस तरीके से जाने वाला है, डिसीजन मेकिंग के साथ। आज आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जो आपके जीवन में खुशहाली भी लाएगा, थोड़े से चैलेंजेस लाएगा, ताकि आप अपने आप को निखारो। तो जिन्होंने भी ये टाइगर आई चूज किया हुआ है, अगर इसको आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो ये सीख रहे हैं, तो अभी आपने देखा किस तरीके से हमने छोटी सी रीडिंग की है। अपने आप में ये बहुत बड़ी रीडिंग हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट रख रही हूँ बिगिनर्स के लिए। हमने डे कार्ड, 3 कार्ड रीडिंग किया और एक बोनस कार्ड निकाला। ये रेमेडी कार्ड भी हो सकता है, रूट कार्ड भी हो सकता है। साथ में नंबर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे 4, 7, 2, 1 ये आ रहे हैं, जो प्लैनेट एसोसिएटेड होते हैं सन, मून, राहु, केतु। तो इसका प्रभाव आज के दिन पे रहेगा ही रहेगा। रेमेडी के तौर पे जो हमने बॉटम ऑफ डेक का कार्ड निकाला है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको हमें रेमेडी के तौर पे लेना चाहिए, जो कि नंबर है 11, अपने आप में एक मैजिक नंबर। और दूसरा 2 यानी कि मून। तो मून की जितनी भी रेमेडीज हमने सीखी है, आप उन्हें
उसमें से एक दे सकते हैं। ज्यादातर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप अच्छी रीडिंग कर सकते हैं, ताकि जितनी भी कंफ्यूजन चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए। 4 और 7 की भी रीडिंग होती है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप जरूर इस रेमेडी को करें, ताकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो है फाइल, उसके लिए क्या डे गाइडेंस है और उसको किस तरीके से रीड करना चाहिए। ओके, तो अभी जो हमारी सेकंड फाइल है जो कि है ब्लैक टर्मलिन, तो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलिन को चूज किया हुआ है उनके लिए अब हम देखेंगे कि क्या है डे गाइडेंस। तो इस डे गाइडेंस के अंदर सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करिए, क्योंकि आपने ब्लैक टर्मलिन को चूज किया है। ये क्रिस्टल अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल है। क्रिस्टल सीरीज के अंदर आप जरूर सीखेंगे। तो जो भी टैरो कार्ड सीख रहे हैं उनके लिए ये कार्ड्स हमने फर्स्ट शफल करना है। अब हमें इसको कमांड क्या देनी है कि जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल का चुनाव किया हुआ है उन सारे व्यूअर्स के लिए क्या है डे गाइडेंस। डे गाइडेंस निकालते समय हम किस तरीके से निकाल रहे हैं? पहला कार्ड कि उनके दिन की शुरुआत कैसे होगी। ओके, तो ये फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है, उनके दिन की शुरुआत कैसे होगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है। उसके बाद है मिड ऑफ द डे कैसा रहेगा। ये सेकेंड नंबर का कार्ड है जो मिड ऑफ द डे बताएगा हमें कैसे रहेगा, और शाम या रात कैसी रहेगी आज के दिन की, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलिन को चूज किया। ओके गाइज, यहाँ पे इंटुइटिवली 2 कार्ड्स आ चुके हैं, तो ये इन दोनों को मैं ले रही हूँ। देखिए, जब आप शुरुआत कर रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग की तो आप एक ही कार्ड का चुनाव करिए, क्योंकि आप सीख रहे हो। जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या होती है, डिवाइन मैसेजेस क्या होते हैं। तो ये कार्ड जो आए हैं, ये एक कार्ड डिवाइन ब्लेसिंग के अंदर आता है, इसको भी मैं साइड में रख रही हूँ। अब इसके बाद एक बोनस कार्ड होता है जो हम रेमेडी कार्ड कह सकते हैं, गाइडेंस कार्ड कह सकते हैं। अभी के लिए हर एक टैरो कार्ड रीडर की टैरो कार्ड रीडिंग करने की टेक्निक अलग अलग होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अभी बॉटम अप डेक ले रही हूँ, को कोई कोई टैरो कार्ड रीडर्स बीच में से कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक क्या आ गया? एस ऑफ पेंटिकल। इसको कैसे रीड करना है हम देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैंने कार्ड्स जो है वो अरेंज कर लिए हैं। बॉटम ऑफ डेक हमारा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलीन को चूज किया हुआ है, इनकी डे की शुरुआत जो है वो किस तरीके से रहेगी। तो पहला कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, पहला कार्ड आया है हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कि दिन की शुरुआत क्या बता रही है? आप कोई भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर की जो फेमिनन एनर्जी है जो बहुत ही पावरफुल है वो आज एक्ट करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैंने ऐसा क्यों बोला, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहली बात हमें ये बताता है ये क्वीन कुछ डिसीजन ले रही है। अब क्वीन डिसीजन कब लेती है? कुछ ऐसे हालात बनते हैं जो बस वही संभाल सकती है, यानी कि चैलेंजेस आज के दिन में आपको डेफिनेटली आएंगे, बट आप इतना काम रहेंगे क्योंकि आपने कभी ना कभी सबकॉन्शियसली अपने दिलो दिमाग में ये बात सोच के रखी है, अगर मेरे जीवन में सम काइंड ऑफ सिचुएशन आएगी तो मुझे क्या करना है। तो ये आप पहले से प्रिपेयर हो, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो शुरुआत हो रही है ये एक डिसीजन के साथ हो रही है। इसके अंदर आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ पे बहुत सारे हिडन सिंबल्स हैं। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रो लेवल पे है अभी वो देख पा रहे हैं। यहाँ पे बेबी एंजल भी है, यहाँ पे तितलियां भी है, यहाँ पे क्राउन के अंदर भी है बटरफ्लाईज, एक हमें यहाँ पे बर्ड नजर आ रहा है,
पीछे क्लाउड्स है, ब्रेसलेट है हाथ में। सो बहुत सारे एक छोटी छोटी हिडन डिटेल्स इसके अंदर है, जो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है आपके सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है वो कितना भी अपोजिट क्यों ना हो, आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आपको आपके कॉन्शियस माइंड को सही रखते हुए डिसीजंस लेने हैं। तो ये आपकी दिन की शुरुआत कैसे हो रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ। कुछ ठान लिया है आपने, आज आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी आपकी सुबह रहेगी। चलिए देखते हैं, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलीन को चूज किया है उनके लिए मिड ऑफ द डे क्या है। तो हमारा सेकंड नंबर का कार्ड जो है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मिड ऑफ द डे में आप अपने ऊपर सबसे पहला एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा नो के अंदर आता है, हालात आपके फेवर में नहीं रहेंगे, जो भी हमने पहले देखा था क्वीन ऑफ। अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रीडिंग भी हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे रीड करना चाहिए। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड अगेन, जो भी विचार आपके अंदर है, जो भी डिसीजन आपने लिया हुआ है, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैंने ये डिसीजन जो लिया वो सही लिया। नंबर टू, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड है। ये सबकॉन्शियसली आपको कैलकुलेशन में डाल रहा है, अगर मैं ये नहीं करता ये करता तो क्या होता, क्या हालात इतने बुरे होते, क्या अब मुझे करना चाहिए या मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे पॉज लेना चाहिए। हालांकि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अब मेरी बाजी नहीं है, मैं दूसरों को लड़ने दे रहा हूं, दूसरों को डिसीजन लेने दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कब कौन सी चीज करनी है। तो सब कुछ जानते हुए भी आप एक ब्लाइंड फोल्डेड रह रहे हो, क्योंकि आप जानते हो सही समय आने पर मैं अपना काम अच्छी तरीके से निभा लूंगा। तो ये दो सिनेरियो बन रहे हैं आपके लिए। पहला ये, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, पहला ये, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो क्या सही लिया क्या गलत लिया, इसका क्या आगे जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरा सिनेरियो, आपको पता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है, लेकिन ये समय मेरा नहीं है, तो मुझे कुछ इनपुट्स अभी देने की जरूरत नहीं है। हालात भले ही मेरे अगेंस्ट हो, मुझे काम रहना है, शांत रहना है, दूसरों को उनकी बाजी खेलने देनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि इवनिंग नाइट कैसी रहेंगी। जिन्होंने भी ये पाइल को चूज किया है ब्लैक टर्मलिन, उनके लिए दो मैसेजेस है। ओके, तो क्या क्या सिनेरियो बनेंगे हम देखते हैं। सबसे पहला कार्ड उसके अंदर है द टेन ऑफ कप। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर बेसिक डे रीडिंग में हम देखें तो नाइट आप अपने परिवार के साथ गुजारोगे, एक गैदरिंग हो सकती है, या फिर आप अपने परिवार को लेके कहीं बाहर ऐसे जगह पे जाओगे जहां पे आप फैमिली खुश रहोगे सारे मिलकर। ये आपके घर से बाहर जाने की चीजें हैं, ठीक है। तो आपको अपना टाइम स्पेंड करना है अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, भले ही आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्यों ना हो। आपको कॉल या वीडियो कॉल पे तो आपको उनके साथ कनेक्ट रहना है नाइट में, शाम में। सूर्य की ऊर्जा है यहाँ पर, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके ये जो विचारों की उथल पुथल चल रही है, वी नो, जो सीख रहे हैं, स्वॉर्ड क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल चीजें होती है, प्लानिंग्स होती है, सारी चीजें होती है। इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूर करके आप थोड़ा इमोशन जोन में, फैमिली जोन में आओगे इवनिंग में। ओके, सो ये आपकी ऊर्जा रहेगी। चलिए अब इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, साथ में आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि रेनबो ऐसे ही नहीं दिखता, राइट। सो इस हिसाब से आपके जीवन में बहुत कुछ गेन मिल रहा है इमोशनल लेवल पे। अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड आपके लिए क्या है, जजमेंट। बहुत बेहतरीन कार्ड है। गाइज मैं बता दूं, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलीन को चूज किया है ना, आज आपके जीवन का परिवर्तन है। आज आपके जीवन में
एक ऐसा डिसीजन आप लोगे जो आपके पास्ट को आपको कट करके एक न्यू यू, एक न्यू वर्जन ऑफ यूर सेल्फ आपको देने वाला है। फिर वो जॉब हो, कोई लोग हो, आप अपने आप से फिर से मिलने वाले हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आपको यही बताता है आप सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर सोच समझ के डिसीजन लोगे, जो आपके फ्यूचर में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट कराएगा। आपको कुछ म्यूजिक भी सुनना चाहिए गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक, प्रवचन या फिर ऐसी चीजें जो सुनी जाती है, पॉडकास्ट, इससे आपको कुछ ऐसा क्लिक मिल जाएगा ना जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। और ये फैमिली के साथ होगा। जिस तरीके से आपके कार्ड आ चुके हैं, पहले आप आइसोलेशन, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड, अकेलापन महसूस कर रहे थे, बट आपके जो डिसीजन है उसके बाद में आप थोड़ा सोशल हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे। आप अपने आप से तो मिलोगे ही, साथ में आपके सराउंडिंग में जितनी भी लोग हैं आपके अजीज, उनको आप जरूर मिलोगे। जिसकी वजह से देखिए, अभी हम बॉटम ऑफ डेक की बात करें तो ये कार्ड रेमेडी कार्ड भी होता है, ये कार्ड गाइडेंस कार्ड भी होता है, डिपेंडेंट कि टैरो कार्ड रीडर किस तरीके से रीड कर रहा है। तो अभी मैं इसको रूट लूंगी, ठीक है, इस कार्ड को। तो एस ऑफ पेंटिकल रूट में आता है, तो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहा है। ये जो सिचुएशन है, ये जो गार्डन आपको नजर आ रहा है, लिलीज यहाँ पे नजर आ रही है, ये आग यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है आपको कि अभी प्रेजेंट में जियो। देखिए, थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पहाड़ है, स्ट्रगल्स है, अचीवमेंट्स है, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अभी आपको जो जीना है, प्रेजेंट में जीना है। जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है फैमिली गेट टुगेदर, आपका जो मनी स्पेंड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम फाइनेंस आया है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपकी खुशी है। कोई भी वॉन्ट का कार्ड नहीं है गाइस। इसका मतलब है आपके दिल और दिमाग जो है, दिल और दिमाग जो है, वो कहीं ना कहीं chaos में है कि मैं करूं या ना करूं। ये जो कंफ्यूजन है, इससे आप आज दोपहर में पूरी तरीके से निकल जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जजमेंट आप अपने आप को भी कर रहे हो कि समाज में मेरी पोजीशन क्या है, लोग मुझे किस नजरिए से देख रहे हैं, मैं अपने आप को किस नजरिए से देख रही हूँ, साथ में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। तो जरूर आपको सुनना चाहिए, लोगों को इंटरव्यू सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, सॉन्ग सुनिए, प्रवचन सुनिए, जो भी आप, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है वो सुनिए जरूर, जिससे आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी। एंजल्स, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता आपके साथ है। आपको बस उनको पुकार लगानी है कि यस, नाउ आई एम इन एक्सेप्टिंग मोड, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा जो भी है। मुझे सुकून चाहिए जो आपको फैमिली के साथ मिलेगा। रादर जो लोग सिंगल है, ये नजर आ रहा है वो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आने वाले हैं। मैरिज मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है। और अगर मैं टाइम प्रिडिक्शन की बात करूं तो ये बहुत क्विक होगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा अरे ये मेरी लाइफ कैसे टर्न हो गई। इतनी क्विक एनर्जी है और सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। बस अपने अंदर के जो केओस है उसको आपको बस ठीक करना है। वाह। सो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आपके लिए थी, कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ब्लैक टर्मलिन जिन्होंने भी चूज किया हुआ है, अगर ये आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सीख रहे हैं टैरो कार्ड्स, उनके लिए ये है। डे कार्ड रीडिंग के अंदर आपने अभी 3 कार्ड रीडिंग सीखी, ठीक है। आपका शुरुआत कैसी होगी, मिड ऑफ डे कैसे रहेगा और इवनिंग नाइट कैसी रहेगी, ये एक्स्ट्रा जो डिवाइन कार्ड है वो है। और बॉटम ऑफ डेक रूट कार्ड को कैसे रीड करना है, ये रेमेडी कार्ड भी होता है। तो एस ऑफ पेंटिकल की रेमेडी क्या होगी, नंबर क्या है, 1, यानी सूर्य। सो सूर्य की जितनी भी हमने रेमेडी सीखी है उसमें से एक आप दे सकते हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अनबैलेंस नजर आ रहा है। मेमोरीज के ऊपर काम करना है, वाटर एनर्जी बहुत आई है यहाँ पर। सो कलेक्टिव हिडन कार्ड रीडिंग्स तो बहुत है जो हम प्रो लेवल पे सीखेंगे, अभी बेसिक के लिए इतना ही। यस। सो स्नेहल, ये रीडिंग
देखकर समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमें डे रीडिंग करनी चाहिए, खुद के लिए या दूसरों के लिए? हाँ, समझ में आ रहा है। ग्रेट। चलिए, तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। बाय बाय।